वर्तमान स्थिति, शिक्षा और बेरोजगार, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो माननीय सरकार जिन्हें गद्दी दी गई है शायद इन शब्दों से बेखबर हो चुके हैं पूरी तरह से। आज बात करेंगे हम उस संगठन की जो कि अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दावा ठोकती नजर आती है। विगत कुछ माह पहले सितंबर में जहानाबाद में भी हमने इस संगठन के कार्यकर्ताओं को बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे कॉलेज में अपनी सदस्यता जोड़ने के लिए देखा गया था। आज हमने मुलाकात किया हमारे जहानाबाद के बहुत ही कर्मठ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अभी वर्तमान नगर मंत्री गोपाल कुमार जी और पूर्व नगर मंत्री विक्रम कुमार जी से। आखिर इन दोनों से मेरी मुलाकात आज इसलिए हुई क्योंकि मैं जानना चाहता हूं इनसे कि विद्यार्थी परिषद का वर्तमान शिक्षा स्थिति और एनटीपीसी के स्कैम में क्या रोल है। मैं चाहता तो इस संगठन के बड़े ओहदे वाले लोगों से भी पूछताछ कर सकता था, लेकिन संगठन का मेन काम यही कार्यकर्ता करते हैं जो हमें मालूम है, क्योंकि बड़े ओहदे वाले लोग केवल कुर्सी पर बैठकर और एसी वाले कमरे में बैठकर फैसला सुनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमें विद्यार्थी परिषद के पूर्व नगर मंत्री विक्रम जी हैं और ये हमारे विद्यार्थी परिषद के वर्तमान नगर मंत्री जहानाबाद के गोपाल कुमार जी हैं। सबसे पहले स्वागत है विक्रम जी हमारे इस अपना मगध पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया है इस वर्तमान परिदृश्य में एनटीपीसी को एग्ज़ाम को लेकर जो हुआ, जो ये बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रही है, इसको लेकर बुलाया है। विक्रम जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। विद्यार्थी परिषद का अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आखिर आप देखे होंगे कल राजेंद्र नगर में जो बच्चों के साथ हुआ, जो छात्रों के साथ हुआ, उनके आंसू बड़े बड़े पत्थर दिल को दहला दे रहे हैं। और आपका संगठन कहता था कि हम छात्रों के लिए खड़े हैं, लेकिन 24 घंटा बीत गए, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है विद्यार्थी परिषद का। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका संगठन को सड़क पे उतरना चाहिए, या फिर हमारी जनता ये कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना नहीं चाहते हैं? इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, सबसे पहला बात तो है कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना नहीं चाहती है। मैं बता दूं कि हमारी संगठन जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करती है। सरकार चाहे किसी का भी हो, छात्र हित में जब भी समस्याएं आई है, विद्यार्थी परिषद डंके के चोट पर कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के काम की है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है एनटीपीसी को लेकर जो चल रहा है, सभी जगह आंदोलन हो रही है। कल पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस और लाठीचार्ज भी किए गए हैं। जहाँ तक अभी आपने बात कही कि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ कि विद्यार्थी परिषद बयानबाजी और स्टेटमेंट में विश्वास नहीं रखती है, वो कार्य में विश्वास रखती है। और निश्चित तौर पे विद्यार्थी परिषद कोई न बड़ा कदम जरूर उठाएगी। छात्र हित में जब भी कोई समस्या आएगी तो हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे वो सरकार किसी का रहे, भाजपा का रहे, जदयू का रहे, आरजेडी का रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं छात्र हित में कार्य करूँगा, राष्ट्र हित में कार्य करूँगा और समाज हित में कार्य किया हूँ और करता हुए रहूँगा। विक्रम जी, अभी का मौजूदा स्थिति में विद्यार्थी परिषद की सबसे ज्यादा जरूरत एनटीपीसी के छात्रों की है। क्या आपको नहीं लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आप अपने शक्ति को दिखाइए और उन छात्रों को मदद के लिए आप सड़क से सदन तक प्रदर्शन कीजिए और उनको बोलिए कि यही छात्र देश के भविष्य हैं जिन्हें आप बर्बाद कर रहे हैं? क्या अब आपका संगठन यह कदम उठाना चाह रही है या चाहती है? देखिए, मैं बता दूं कि सिर्फ एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए हमारी संगठन नहीं है। हमारा संगठन पूरे भारत में जितने विद्यार्थी हैं उस सभी को हक के लिए, सभी के हित में आवाज़ उठाने वाली संगठन है और आवाज़ उठाएगी। अपना प्रदेश के लोग, राष्ट्रीय स्तर के लोग सभी विचार कर रहे हैं। कोई भी कार्य करने के पहले योजना की तैयारी की जाती है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ समस्या खड़ा करना नहीं होता है, हमारा मकसद होता है समाधान भी होनी चाहिए। और समाधान किस प्रकार से निकलेगी, राष्ट्रीय स्तर के लोग, प्रदेश स्तर के लोग सोचेंगे। इसके बाद हम लोग जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसा भी पत्र आएगा, वैसा हम लोग कार्य करेंगे। गोपाल जी, आप अभी वर्तमान नगर मंत्री हैं। हम आपसे पर्सनल आपका राय जानना चाहते हैं। जो अभी वर्तमान में चल रहा है, आप विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री हैं, इस जिले के, मान के चलिए कि आप नगर के हेड हैं, हमें कहें तो, और सही बात भी है। तो अब आपको क्या लगता है, अब आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, जो जिस तरह से पटना में अगर छात्रों के ऊपर आंसू गैस या लाठीचार्ज जो भी हुआ, तो उस पर जो भी हमारे प्रदेश कमेटी या राष्ट्रीय कमेटी विचार कर रही है, वो जिस तरह से हम लोग का आंदोलन करने के लिए नेतृत्व करे, बताएंगे, वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यानी आप पूरी तरह से अपने जो
आला अधिकारी हैं, नेतृत्व हैं, उन पर डिपेंड हैं। क्योंकि हमें जहां तक याद है, 1 माह पहले मगध यूनिवर्सिटी में, आपको बता दें कि वहां के कुलपति भ्रष्टाचार में पकड़ाए थे, तो विद्यार्थी परिषद का वो आंदोलन जो मगध यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक हुआ था, उसी के तौर पर क्या उस तरह का एक और आंदोलन आप विधान परिषद या फिर सरकार के आवास तक नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं, ज़रूर होगा। जब ऐसा मुद्दा आएगा, ऐसी बात आएगी तो ज़रूर होगी ऐसे आंदोलन। आपको क्या लगता है कि यह जो एनटीपीसी स्कैम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कोई बहुत बड़ी साजिश है या फिर गलतफहमी है लोगों की? सरकार की इसमें क्या साजिश हो सकती है, मैं आपसे पूछता हूँ। जैसा रिजल्ट आया है, बहुत सारे, देखिए ऐसे तो छात्र विरोध नहीं करते हैं विक्रम जी, आप भी विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं, बहुत सारे प्रदर्शन में आप हिस्सा आप दोनों लिए होंगे, ऐसे तो कोई छात्र विरोध नहीं कर सकते। क्या मामला है आखिर, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, सरकार जो चला रहे हैं वो सरकार का मसला है, कहाँ क्या त्रुटियां हुई है, क्या विषय है, वो तो मैं सरकार में नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी का संगठन से जुड़ा हूँ। और यहाँ हमारी संगठन जो है विचार कर रही है, विमर्श कर रही है कि आखिर त्रुटियां का ही है। हम लोग पूरी तरह से पहले अंदर से पूरी तरह से जब तक कि हम लोग सत्यापन नहीं कर लेते हैं कोई विषय को, तब तक हो हल्ला करना हमारा मकसद नहीं होता है। और अगर देखा जाए अगर कहीं कोई त्रुटियां है तो पत्र के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराया जाएगी, और सरकार इस पर हो सकता है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ देखिए। चूँकि सरकार जो है छात्र विरोधी नहीं है, वर्तमान का जो सरकार है वो छात्र विरोधी सरकार नहीं है, और छात्र हित में कई ऐसे कार्य कर रही है, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और सरकार, अगर सरकार को लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हुई है या इसमें कोई दोषी हैं, तो सरकार जरूर कोई ना कोई कठोर कदम उठाएगी। ग्रुप डी के एग्जाम में सुन रहे हैं विक्रम जी, अब 2 एग्जाम होगी, यानी अब कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला अब लड़का ग्रुप डी का एग्जाम देगा, रेलवे ग्रुप डी का। देखिए, इस विषय पर मुझे कुछ अभी विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। रेलवे का ऑफिशियल आया है, रेलवे का ऑफिशियल न्यूज है। ऑफिशियली यूज है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इस पर क्या होती है निर्णय, सरकार अभी जो है डायरेक्टली अभी कंफर्मेशन नहीं दी है सरकार। जब तक सरकार की कंफर्मेशन नहीं आती तब तक इस विषय पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। देखिए, यह मुद्दे बहुत इसलिए जरूरी हो जाते हैं, और छात्र संगठन के 2 हीरे जहानाबाद के, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आखिर हमने इन दोनों को क्यों बुलाया और लिया। तो जहानाबाद में विगत जितने भी परेशानी आते हैं, चाहे वो कोविड काल में आ जाए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हमारे गोपाल जी, पूरा लोग जानते हैं इन्हें। तो आखिर और विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए हैं विक्रम जी, इन दोनों ने जब भी किसी तरह का फोन आता है, मदद के लिए दौड़े पड़ते हैं और एक धरातल पर कार्य करता है। और जब भी हमारा ये जो चैनल, इन्हीं लोगों को दुनिया के सामने लाना है, और इनका राय सबसे जरूरी है, क्योंकि करने वाले यही हैं। अगर ये विरोध करेंगे तो यही करेंगे, जो ऊपर बैठे के लोग विरोध नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों से बातचीत के दौरान जो हमें पता लगाना है कि आगे आने वाले भविष्य में कुछ दिनों में विद्यार्थी परिषद कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, और उठाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसकी अस्मिता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है, जिस तरह से छात्रों के साथ स्थिति बन रही है। आगे हम इस तरह से आपके न्यूज़ देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।